नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का वीडियो बेहद ही खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पर जो हमारे देश का भविष्य बदलने की ताकत रखता है दोस्तों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बायो ई3 पॉलिसी की, जो हाल ही में भारत सरकार ने लॉन्च किया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये पॉलिसी क्या है, कैसे ये हमारे देश के लिए फायदेमंद है और इसमें क्या क्या नए मौके मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं बायो ई3 पॉलिसी क्या है। क्या है बायो ई3 का मतलब? बायोटेक्नोलॉजी ऑफ इकोनॉमी, एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट। इसे भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है दोस्तों। इस पॉलिसी का उद्देश्य है हमारी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं को एकदम नए और सस्टेनेबल तरीके से बदलना। इस पॉलिसी का मकसद ये है कि हम अपनी इकोनॉमी को जैविक प्रोसेस से बूस्ट करें, एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखें और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां क्रिएट करें। इसे आप ऐसे समझें कि बायो ई3 पॉलिसी तीन मुख्य बातों पर फोकस करती है: इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी में जैविक प्रोसेस का इस्तेमाल कर कर आर्थिक विकास को तेजी से बढ़ाना, एनवायरनमेंट में पर्यावरण को सुरक्षित रखने और उसे और भी ग्रीन बनाने पर ध्यान देना, एम्प्लॉयमेंट में बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े नए रोजगार के अवसर पैदा करना। ये कैसे काम करेगी दोस्तों? बायो ई3 पॉलिसी कैसे काम करेगी? इसका प्लान बहुत ही क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम अपनी मौजूदा इंडस्ट्री में कुछ बड़े बदलाव करेंगे ताकि हमारी इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों को फायदा हो। दोस्तों, इस पॉलिसी के कुछ खास पहलू भी हैं जिन्हें हम बिंदुवार तरीके से देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है जैविक प्रक्रियाओं का समावेश। कई पारंपरिक रासायनिक प्रक्रियाओं को जैविक और अधिक पर्यावरण के अनुकूल बनाने का प्लान है। इसका मतलब ये है कि हम एनिमल फ्री मिल्क और बायोप्लास्टिक जैसे इनोवेटिव चीजों पर फोकस करेंगे। इससे न केवल पॉल्यूशन कम होगा बल्कि हमारे एनवायरनमेंट में भी फायदा होगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों नए पौधे की किस्में। बायो ई3 पॉलिसी के तहत जलवायु प्रतिरोधी पौधों की नई किस्मों का विकास भी किया जाएगा। इससे हमारी कृषि प्रणाली और भी मजबूत बनेगी और किसानों को बेहतर उपज मिलेगी। तीसरा पॉइंट है दोस्तों जेनेटिक बीमारियों का इलाज। इस पॉलिसी से जेनेटिक बीमारियों के लिए नए और प्रभावी इलाज ढूंढे जा सकेंगे, जिससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी। अगला पॉइंट यानी कि चौथा पॉइंट है कार्बन कैप्चर और स्टोरेज। बैक्टीरिया और एल्गी का उपयोग करके वातावरण से CO2 को कैप्चर किया जाएगा और इसे बायोफ्यूल्स में बदला जाएगा। इस तकनीक का मतलब है कि हम न केवल वातावरण को साफ करेंगे बल्कि उससे मिलने वाली एनर्जी का भी उपयोग कर सकेंगे। इसका अगला बिंदु है लैबों में अंगों का विकास। बायोटेक्नोलॉजी के जरिए लैब में अंगों का विकास भी मुमकिन हो सकता है। यह हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में एक बड़ी क्रांति साबित हो सकता है। आखिरी पॉइंट है दोस्तों बायोप्लास्टिक का निर्माण। मकई, स्टार्च और गन्ने जैसे प्राकृतिक स्रोतों से बायोप्लास्टिक बनाना भी इस पॉलिसी का हिस्सा है। इस प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने का एक बेहतरीन तरीका साबित हो सकता है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि बायो ई3 पॉलिसी से भारत के संदर्भ में क्या क्या फायदे हैं, इससे भारत को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा है इकोनॉमिक ग्रोथ का। सबसे पहला और बड़ा फायदा बायो ई3 पॉलिसी से इंडिया की इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा दोस्तों। आने वाले 10 सालों में यह पॉलिसी 2 से 4 ट्रिलियन रुपए का आर्थिक लाभ दिला सकती है। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों, जो हमारी इकोनॉमी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है।
दूसरा जो फायदा है वो है नई नौकरियां। इस पॉलिसी में कई नई इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स की शुरुआत होगी जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा दोस्तों। आखिरी तो नहीं कह सकते, लेकिन इसका अगला फायदा जरूर है वैश्विक नेतृत्व, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। बायो ई3 पॉलिसी के साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन और क्वांटम मिशन जैसे अभियानों से भारत को ग्लोबल लेवल पर एक बड़ा रोल मिल सकता है। ये पॉलिसी हमारे देश को जलवायु परिवर्तन, एनर्जी सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी जैसी तमाम समस्याओं के समाधान में अग्रणी देशों की पंक्ति में लाकर खड़ा कर सकती है भारत। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन की। बायो ई3 पॉलिसी के सफल कार्यान्वयन के लिए पूरे देश में बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाए जाएंगे। इन हब्स में स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री पार्टनर्स अपने प्लांट्स और फैक्ट्रीज सेट कर सकेंगे। दोस्तों, इसके फोकस एरिया जो होंगे इन हब्स के, वो है पहला है बायो बेस्ड केमिकल। इसमें एंजाइम्स, फंक्शनल फूड और स्मार्ट प्रोटीन जैसे उत्पादों पर काम किया जाएगा। प्रिसीजन बायोथेराप्यूटिक्स यानी सटीक और प्रभावी चिकित्सा उपचार। अगला है दोस्तों फोकस एरिया जलवायु प्रतिरोधी कृषि। यह किसानों के लिए फायदेमंद होगा और उन्हें बेहतरीन उपज देगा। चौथा है दोस्तों कार्बन कैप्चर और उपयोग। इसमें दोस्तों CO2 को कैप्चर करके उसका सही इस्तेमाल किया जाएगा जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी साफ होगा। पांचवा फोकस एरिया फ्यूचरिस्टिक स्पेस और मरीन रिसर्च है दोस्तों। स्पेस में रहने के लिए जरूरी सिस्टम डेवलप करना, कचरे को रिसाइकिल करना और ऑक्सीजन व फूड का प्रोडक्शन करना स्पेस के लिए। साथ ही मरीन रिसर्च के माध्यम से फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए नए एंजाइम्स और यौगिकों यानी कि कंपाउंड्स का निर्माण भी किया जाएगा। दोस्तों, इसके भविष्य के कुछ उद्देश्य भी हैं। इस पॉलिसी का अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है भविष्य के लिए मजबूत नींव रखना, चाहे वो स्पेस रिसर्च हो, मरीन रिसर्च हो या फिर लैब में अंगों का विकास। बायो ई3 पॉलिसी हमें हर फील्ड में लीडरशिप की तरफ ले जाएगी। स्पेस मिशन के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी, मरीन रिसर्च के जरिए नई दवाओं और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाना और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए नए नए बायोटेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस डेवलप करना, ये सब बायो ई3 पॉलिसी के जरिए मुमकिन होगा दोस्तों। तो दोस्तों, बायो ई3 पॉलिसी सिर्फ एक और सरकारी पॉलिसी नहीं है, यह भारत के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है जो हमारे देश को एक नई दिशा देगा। यह पॉलिसी न केवल हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगी बल्कि हमारे एनवायरनमेंट को भी सुरक्षित रखेगी और लाखों लोगों के रोजगार के लिए नए मौके प्रदान करेगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस पॉलिसी के बारे में क्या सोचते हैं। आपके कमेंट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय